तो भाई फाइनली इतने डिले के बाद सलार का ट्रेलर 2 या रिलीज ट्रेलर आ चुका है। मतलब पहले इन्होंने 10:42 बोला बकायदा पोस्टर डाल के, फिर अगले दिन बोलते हैं भैया 2 बजे आएगा, सॉरी। हमने कहा ठीक है कोई नहीं डार्लिंग। फिर करते करते इन्होंने 2 बजा दिए, फिर 2 करते करते इन्होंने 3:30 बजा दिए। मैं कह रहा हूँ कुछ तो शर्म कर लो, कोई अहमियत है दूसरे के टाइम की या नहीं? बजाएंगे 2। और जैसे ही 2 बजने के बाद 1 मिनट हुआ, मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मैंने बोला अगर तुमने ये ट्रेलर अच्छा नहीं दिया होगा तो साला भर भर के गालियां दूंगा तुम्हें। बट ये तो बच गए साले, क्योंकि इसे कहते हैं ट्रेलर। मतलब जिसके हर एक मूवमेंट में गूज़बम्स था। मतलब जितना ही गंदा इन्होंने ट्रेलर 1 निकाला था, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा इन्होंने रिलीज ट्रेलर निकाला। और जिस हिसाब से ट्रेलर को कट और एडिट करा गया, वो भाई हाइप के लेवल को बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे ले गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और जहां ट्रेलर 1 में इन्होंने सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाया, प्लस प्रभास की एंट्री बहुत लेट थी जिसने पूरी हाइप को किल कर दिया था, लेकिन ट्रेलर 2 को इन्होंने पूरा इंटेंस एक्शन पैक्ड बना दिया है। और मेरा दिल इस चीज से ज्यादा खुश हुआ फाइनली कि बाहुबली के बाद हम प्रभास की रियल डेडिकेशन वाली एक्टिंग देखेंगे। और मैंने इस मूवी के फर्स्ट रिव्यू में कहा था कि या तो प्रशांत नील प्रभास के बुरे फेस को खत्म कर देंगे या प्रभास प्रशांत नील को ले डूबेंगे। तो भाई जिस लेवल जिस क्वालिटी की मूवी लग रही है ट्रेलर 2 के अकॉर्डिंग, तो भाई समझ लो कि प्रभास इज बैक इन द बिजनेस। और भाई तारीफ करनी पड़ेगी इसके वर्ल्ड बिल्डिंग की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी कि सलार केजीएफ का प्रो मैक्स वर्जन लग रहा है। मतलब हर एक एस्पेक्ट में केजीएफ से ज्यादा रिफाइंड और स्केल में बड़ा लग रहा है। और ऊपर से तो 18+ है, तो सोने पे सुहागा। मतलब 18+ तो ठीक है, बस यही दुआ है कि इन्होंने 18+ को सीरियसली लिया हो, क्योंकि ट्रेलर में हमें कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया 18+ वाला कुछ। सिर्फ एक वो पैर काटने वाला सीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अब स्टोरी पे आने से पहले एक चीज जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि श्रुति हसन को इस ट्रेलर में भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। मतलब कुछ तो डांस वांस या रोमांटिक अगर है तो दिखा देते, थोड़ा यूं ना हम जैसे लौंडों का मजा थोड़ा दुगना हो जाता। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और अब इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि एक सिटी है खानसार, जहां 3 क्लैंस के लोग रहते हैं, ईगर क्लैन, वुल्फ क्लैन और बुल क्लैन। तो यहाँ पे जो वरदराज मन्नार है, जो राजा मन्नार का बेटा है, वो यहाँ का नेक्स्ट किंग या रूलर बनने वाला है। लेकिन उसके बनने से पहले ऐसा होगा कि वुल्फ और ईगर क्लैन के लोग थ्रोन को क्लेम करने के लिए रशियन और सर्बियन आर्मी की मदद से वॉर स्टार्ट कर देते हैं बुल क्लैन के अगेंस्ट, यानी वरदराज मन्नार के अगेंस्ट, जिसमें वो जीत जाते हैं। और वरदराज मन्नार को पता है कि अगर उसको थ्रोन वापस चाहिए तो एक ही पागल डायनासोर है जो ये काम कर सकता है। तो उसके बाद प्रभास, जो कि एक मैकेनिक है मूवी में, वो आएगा और साला सबका तबला बजाएगा। और एंड में जाते जाते इन्होंने स्पॉइलर टाइप भी दे दिया कि खानसार की कहानी तब बदली जब 2 दोस्त एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन बन गए। हालांकि हमें ये चीज पता थी, लेकिन इन्होंने तो ऑब्वियस ही कर दिया बता के। और ना बताते तो ज्यादा एक्साइटिंग रहता, क्योंकि अब हम उसी मेंटालिटी से मूवी देखेंगे कि भाई ये दोनों लड़ने तो वाले हैं, या तो क्लाइमैक्स में या फिर सेकंड पार्ट में। तो ये चीज ना थोड़ा इंटरेस्ट फैक्टर कम कर देती है, ध्यान रखना आगे से। और ये जो दंडनीय हरकत इन्होंने की है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि देवा वरदराज की मदद करने तो आएगा और उसको शायद थ्रोन भी रिक्लेम करवा दे। लेकिन जब वरदराज अपनी औकात के बाहर निकलेगा, जहां उसे सिर्फ खानसारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया अपने कदमों पे चाहिए होगी, और यूं क्रिमिनल मेंटालिटी उसमें आ जाए, और तब देवा को लगा कि ये साला मेरा वो दोस्त नहीं रहा, इसने मेरा दिल तोड़ा, इसकी तो मैं बैंड बजाऊंगा। बट मेरे हिसाब से जितना गहरा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दोनों का दिखाया है, तो भाई आपको इनके फेस ऑफ का रीजन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पर्सनल देना पड़ेगा। जैसे पहला रीजन ये हो सकता है कि देवा श्रुति से प्यार करता है, श्रुति देवा से प्यार करती है, लेकिन वरदराज मन्नार श्रुति से प्यार करता है। तो लव ट्रायंगल वाला मामला हो सकता है। और ये तो इतिहास गवाह है कि लड़की के चक्कर में तो भाई भाई से भिड़ गए थे, ये तो सिर्फ दोस्त हैं। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो देवा की माँ है, जो इसमें शायद एक स्कूल टीचर है, वो मोस्ट प्रॉब्ली एक रीजन बन सकती है। नो, माँ की इज्जत या माँ का बदला, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वरदराज को लगेगा कि अगर देवा मुझे थ्रोन दिलवाने की ताकत रख सकता है तो मुझसे छीनने की भी ताकत रख सकता है। तो क्या ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकते हैं? मरवा दो साले को। अब इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है। अब तुम केबीसी खेलो, जहां ऑप्शन ए है तुम्हारा लव ट्रायंगल, ऑप्शन बी माँ की इज्जत या प्यार, ऑप्शन सी इनसिक्योरिटी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और मुझे एक फील आ रही है, मतलब 90% में गलत भी हो सकता हूँ, बट जैसे केजीएफ में स्टोरी नरेट करी जा रही थी, हो सकता है इसमें भी स्टोरी नरेट करी जा रही हो, क्योंकि श्रुति हसन का जो डायलॉग है इसमें, Wait. I need a drink. तो ऐसा लगे कि उसको कुछ बताया जा रहा हो या सुनाया जा रहा हो जिससे उसको शॉक लग गया। लेकिन अगर नरेट करी जा रही है तो लव ट्रायंगल वाला ऑप्शन तो गया। खैर छोड़ो, 3 दिन बाद साला पता चली जाएगा। और हम सबको ये तो मानना होगा कि इस मूवी में फुल केजीएफ वाली वाइब है। और इनफैक्ट सलार की शूटिंग भी केजीएफ के ही सेट्स और लोकेशन पर हुई है, तो आपको बहुत चीजें सिमिलर दिख सकती है। बाकी जाते जाते ये बोलूंगा कि ये वाला ट्रेलर मुझे कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्लस मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मूवी ए रेटिंग है, यानी 18+। तो अपने 12 साल के बच्चों को लेके मत घुसना, नहीं तो हमें बोलोगे तो बच्चों की क्या कहते हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनकी मानसिक कुछ
पे कुछ इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और वो लोग भी ना देखें जिन लोगों को वायलेंस हजम नहीं होती है, ठीक है। और प्लस हाँ, वो भी जिनको ऐसी मूवीज कैंसर लगती है, क्योंकि हमें तो ऐसी मूवीज अच्छी लगती है ना, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से हम पागल हैं, साइको हैं, है ना, हिले हुए हैं। पर हम तो देखेंगे भैया ये मूवी, क्योंकि हमें वायलेंस और गैज़म देता है। वही है। बाकी ये ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।